गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या है कि हमें एक वृत्ताकार मेजपोश दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनी हुई है। समबाहु त्रिभुज और वृत्त के बीच का जो पोर्शन है उसको शेड किया हुआ है, यानी उसके ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। हमने इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, वृत्त जो है ये, अगर हमें वृत्त की त्रिज्या पता हो तो हम वृत्त का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 लेना है और त्रिज्या हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम वृत्त का क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन बात है वो है कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। इसको आप ध्यान से समझना, बहुत ही आसानी से समझाऊंगी, बस आपने थोड़ा कंसंट्रेट होके समझना है, ठीक है। देखो, अब ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा है हमारी AB, BC और AC, तीनों बराबर हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, लेकिन भुजा हमें दी नहीं हुई, ठीक है। अब भुजा हम निकाले कैसे, क्योंकि जब तक भुजा नहीं आती तो एरिया नहीं आएगा, ठीक है। अब सारा खेल हमने जो करना है वो इस भुजा को निकालने के लिए करना है, ठीक है। तो अब हम देखो क्या खेल खेलते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया हमारा केंद्र, ठीक है। अब केंद्र से अगर मैं ये B पॉइंट को मिलाऊं तो ये क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या है ना ये, वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी त्रिज्या, ठीक है। अब मैं इसको भी मिला दूं C के साथ तो ये भी त्रिज्या है, ठीक है। और ये हमें कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 32 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये क्या बन गया, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बन गई ना त्रिभुज। अब ये देखो, ये त्रिभुज हमारी समबाहु है। अगर ये भुजा A है, ये भी A है और ये वाली भी A है, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, मैं केंद्र से, ये जीवा भी तो हो गई ना वृत्त की, ठीक है ना, कोड हो गई ना। तो वृत्त के केंद्र से हमें पता है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी अगर ये पूरी भुजा A है तो इतनी होगी A/2, ये भी क्या होगी A/2, ठीक है। अब देखो हमें ये भी पता है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के। तो ये वाला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। B एंगल भी 60 का और C एंगल भी 60 का है, ठीक। और हमें ये भी पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने किसी भी कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री का कोण है जो कि वृत्त पर बना हुआ है, तो ये वाला केंद्र पर बना हुआ कोण है, ठीक। तो ये कितने का हो जाएगा, इसका दुगुना, यानी 60 दूनी 120 डिग्री का कोण हो गया ये, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो हमने ये लंब गिराया था, ठीक। अब अगर ये लंब है तो ये कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक। अब ये कोण 90 डिग्री का है तो हमें ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक। तो ये क्या है, कर्ण, ठीक। और ये वृत्त का केंद्र है O। अब 8.1 ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ही 8.1 में ही हमने ये पढ़ लिया था कि जो लंब होता है उसके सामने थीटा होता है। याद करो आप, जब हमने ये फॉर्मूले सीखे थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा के, तब आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बताई गई थी कि थीटा के सामने जो एंगल होता है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक। तो लंब के सामने क्या है, थीटा है हमारा। अब ये थीटा मुझे पता ही नहीं है, ठीक। ना तो मुझे इस एंगल का पता, ना ही मुझे इस एंगल का पता, मुझे तो सिर्फ इस एंगल का पता है या फिर इस पूरे एंगल का पता है, ठीक। अब अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो क्या निकल जाएगा, ये एंगल निकाल दूं तो मैं साइन थीटा या कोस थीटा वाले फॉर्मूले से ये भुजा निकाल सकती हूँ, और भुजा ही निकालनी है हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक।
अब ये भुजा निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, इस एंगल की जरूरत पड़ी। ठीक, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये 90 है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं ये भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी दो कोण मेरे पास हैं तो मैं उन दोनों कोणों को प्लस करके 180 में से घटा दूंगी, तीसरा कोण निकल आएगा। लेकिन अब ये कोण कैसे निकाला जाए, मेरे पास तो ये वाला कोण है 120 का। अब ये कोण देखो हमने कैसे निकालना है, ये भी एक त्रिभुज बन रही है, ये भी एक त्रिभुज। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं, अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे को इस पूरे एंगल का पता ही है 120 का होता है। अगर ये दोनों एंगल बराबर कर दूं तो दोनों 60-60 के हो जाएंगे, वेरी इजी। ठीक, अब देखो, अब हम करेंगे कैसे। 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण, वो कितना है 32। इधर से इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण, वो कितना है 32। यानी इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास एंगल तो है 90 डिग्री के, और ये भुजा 32, इधर इस त्रिभुज की भी ये भुजा 32 और ये वाली भुजा देखो कॉमन है दोनों में। इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं RHS नियम से कि ये दोनों त्रिभुजें कैसी हैं, सर्वांग सम हैं। समझ आ गई, अब समझने वाले समझ गए। ठीक है, देखो अब लिखने में क्या करना है आपने, OBC, इसको नाम दे दो आप P। ठीक, अब त्रिभुज कौन कौन सी हो गई, त्रिभुज हो गई OPB और OPC। ठीक है, अब समझ तो गए हो, अब लिखने का काम देखो कैसे करना है। त्रिभुज OPB तथा त्रिभुज OPC में OPB एंगल OPB बराबर में एंगल OPC बराबर में 90 डिग्री ईच, है ना, प्रत्येक 90 डिग्री का हो गया। और 90 डिग्री के सामने क्या है, OB, और इसमें क्या है OC। ये दोनों कितनी हैं 32, क्या है ये त्रिज्याएं, त्रिज्याएं भी बराबर हो गई। ठीक, साइड बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। RH और S क्या है, साइड, यानी OP बराबर OP कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, RHS नियम से, RHS नियम से त्रिभुज OPB सर्वांग सम है त्रिभुज OPC के। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो एंगल BOP बराबर में एंगल COP के। ठीक है, बाय CPCT। ठीक, समझ आ गई। इसका मतलब BOP बराबर, इसलिए एंगल BOP बराबर एंगल COP बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का हो गया। अब ये वाला एंगल देखो, अब ये 60 और ये भी 60। ठीक है ना, अब ये दोनों हो गए 60-60 के। अब ये 60, ये 90, 150, और तो ये कितने का हो जाएगा OBP। 180 में से 150 घटाओगे 30 डिग्री। ठीक है, OBP एंगल OBP कितना हो जाएगा 180 माइनस में एंगल OPB प्लस क्या ये BOP। 180 माइनस OPB कितना है, OPB 90 है, BOP हमने निकाला है 60, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। ठीक, तो अब हमारा थीटा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी अब मैं ये भुजा निकाल सकती हूँ कौन से फॉर्मूले से, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आधार और कर्ण के बीच का एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का, यानी कोस, यहाँ थीटा क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री बराबर में BP बटे OB, BP बटे में OB। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारा कोस 30 होता है साइन 60 यानी √3/2। BP A/2 माना है और OB कितना है 32। ठीक, तो
तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 32√3 बराबर a, यानी भुजा आपकी कितनी आ गई 32√3 सेंटीमीटर। अब आप बहुत आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, हमें पता है क्या होता है, वर्गमूल 3/4 a², यानी वर्गमूल 3/4। हमारे पास भुजा ये आई है 32√3, इसको 2 बार करना है, ठीक। अब आप इसको काट दोगे, ये आ जाएगा आपका 8 3 24 मल्टीप्लाई 32√3, यानी 24 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे और √3 की वैल्यू 1.73 रखोगे। ये सोल्व कर लोगे आप, तो सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा, ये सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1328.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम किसका निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, आर हमें दिया हुआ है 32। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, सोल्व करने के बाद 3218.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने सोल्व कर लेना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 3218.28 माइनस 1328.64, माइनस करो इसको, 3218.28 में से 1328.64, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 8 गए 9, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए 8, 2 में से 1 गए 1, यानी 1889.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम आप डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर सकते हैं, ओके। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके भेजूं आपके पास, ओके। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।